नमस्कार बच्चों, सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता आप सभी के समक्ष आज अलंकार को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकारों के बारे में। ये हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और एग्जाम्स में इसमें से 2 या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अलंकार अलंकार क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अलंकार जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, अलम, क्रिय और घेय। तो ये प्रत्यय है बेटा। तो प्रत्यय के योग से ये बने हैं और जिसका की अर्थ होता है अलंकृत करना। तो जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार होता है। तो ये जो अलंकृत कर रहे हैं वो क्या है, वो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द हैं और इन्हीं को हम अलंकार कह रहे हैं। तो जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरणों को अलंकार कहते हैं। और इसीलिए कहा भी गया है कि भूषण बिन न विराजई कविता पनिता मित्र। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस अलंकार के जो इतना महत्वपूर्ण है काव्य के क्षेत्र में और वो उसकी शोभा को बढ़ाता है, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो अलंकार मुख्यतः 2 भागों में विभाजित हैं, जिसमें कि पहला है हमारे पास शब्दालंकार। जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है। तो अगर आप उन शब्दों की जगह पर कोई उसका पर्यायवाची रख देंगे तो वो अलंकार जो उसका सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे तरह के हैं वो है अर्थालंकार, जहाँ केवल अर्थों के द्वारा कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और एक बच्चों तीसरी तरह का एक और अलंकार होता है जिसको कि हम उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, उसमें शब्द और अर्थ दोनों की ही विशेषता आ जाती है, तो जिस कारण से उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय का अर्थ होता है 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम आज के इस वीडियो में केवल शब्दालंकार की ही बात करेंगे। ठीक है, शब्दालंकार के हमने यहाँ पर 3 भेद लिए हैं जो कि ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रास, फिर है यमक और उसके बाद है श्लेष। तो हम इनके बारे में अच्छे से और गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है अनु और दूसरा है प्रास। ठीक है, तो अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का मतलब होता है बच्चों वर्ण। ठीक है ना। तो जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें स्वरों को नहीं देखना है कि स्वर समान है या नहीं समान है ना। उसके बिना भी वर्ण यदि बार बार आते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यह हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और ये वर्ण जो होते हैं शब्दों के प्रारंभ में होने चाहिए या मध्य में या अंत में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके उदाहरणों को देख लेते हैं। और बच्चों, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसके वर्ण। ठीक है, उसके वर्णों पर आप ध्यान दीजिएगा। अगली वर्ण एक जैसे हैं, सेम है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसका जिसका कि पहला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। तो देखिए इसमें रा वर्ण की आवृत्ति जो है वो हर बार हुई है, रा र र र, और सभी में देखिए रा जो है प्रारंभ में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार से दूसरा है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुबंत बुलाए। तो जब हम पहली पंक्ति में देखते हैं तो हमें माँ की आवृत्ति बार बार मिलती है और दूसरे में सा की आवृत्ति बार बार मिलती है। इसके बाद में एक तीसरा उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो इसमें देखिए हर एक जो शब्द है वो ता से ही शुरू हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से और भी उदाहरण है और मैंने उनके नीचे रेखांकित भी किया है कि वो वर्ण जो है वहाँ पर कहाँ कहाँ आ रहे हैं। और आप इनमें से जो भी आपको इजी लगता हो आप उसे लिख करके अपने पास रख सकते हैं और एग्जाम में पूछे जाने पर कि अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण बताइए, आप उस उदाहरण को लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि पहला है कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हुई है आप पहचानिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर है
कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन हृदय गुनी। इसमें किन वर्णों की आवृत्ति हुई है? इसमें का वर्ण की और ना वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। तो इस पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर है नभ पर चमचम चपला चमकी, इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, तो इसमें का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, तो इसमें सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। फिर काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, तो इसमें देखिए का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर आता है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो शुरू में देखिए चा वर्ण की आवृत्ति हुई है और बाद में ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार जो होता है, यमक का अर्थ ही बच्चों होता है दो, ठीक है, दो अर्थ होता है यमक का, ठीक है, और युग्म भी कह सकते हैं, जोड़ा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वह शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न, ठीक है। तो वही शब्द जो है पुनि पुनि मतलब बार बार पढ़ता है और उसका अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। मतलब जहाँ कोई जो शब्द होता है एक से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ प्रत्येक स्थान पर बदल जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए जो भी शब्द यमक अलंकार संबंधित है मैंने उसे बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा शब्द दो बार आया है ना, जिसमें कि पहला जो घटा है वो बादलों के जमघट से संबंधित है, बादल आकाश में बहुत ज़्यादा छा गए हैं उनसे संबंधित है। और दूसरा है घटा कम होने से संबंधित है, मतलब कि जो काली घटाएं थी उनका घमंड घट गया था, कम हो गया। तो यहाँ पे घटा का शब्द दो बार आया है मगर उनका ही बड़ी सुंदरता के साथ वर्णन यहाँ पर दो अर्थों के रूप में किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक देखिए यमक का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कनक कनक, यमक से जुड़ा कनक कनक। कनक कनक ते सौगुनी, माँ दत्ता अधिकाई, वह खाए बोराए जग, या पाए बोराए। तो यहाँ पर देखिए कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है ना, मगर पहले शब्द का क्या अर्थ है? धतूरा, और दूसरे शब्द का अर्थ है हमारे पास सोना। तो ये दोनों ही जब ज्यादा हो जाते हैं इंसान के पास में तो क्या होता है? वो बौरा जाता है, वो पागल हो जाता है, ऐसा बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मन का जो शब्द है वो दो बार हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो और फेर शब्द भी दो बार है जिसे मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। तो मन का मतलब, इस मनका का मतलब है माला का दाना, और इस मनका का मतलब है मन का मतलब हृदय का, ठीक है ना। और फिर जब हम करते हैं तो यहाँ पर फेर मतलब कि मन के फेर, मन के चक्करों में मत पड़ो, है ना। और यहाँ पर फेर का मतलब है कि घुमाना, मन के को मन से जो है ईश्वर का स्मरण करो, उनके स्मरण को अपने अंदर अंदर फेरते रहो, घुमाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो अब इनके कुछ अन्य उदाहरणों को भी लेते हैं। बेटा पहला उदाहरण देखिए, एक फिल्मी गाने से संदर्भित है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो इसमें सजना शब्द दो बार आया है मगर इन दोनों ही सजना के अर्थ जो है वो अलग अलग हैं। पहले सजने का अर्थ क्या है? श्रृंगार करना, और वो श्रृंगार किसके लिए कर रही है? वो अपने प्रिय के लिए कर रही है। फिर दूसरा उदाहरण है, तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती है। तो पहला तीन बेर किस लिए है? तीन बार के लिए है, 3 टाइम्स। और तीन बेर, बेर बेटा एक फल होता है और उसके 3 दानों को वो खाती है। तो इस तरह से तीन बेर शब्द जो है वो दो बार आया है और उसके दोनों बार ही अर्थ भिन्न भिन्न हैं। फिर नेक्स्ट है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो यहाँ पर देखिए तारे सेम वही शब्द है मगर उसका अर्थ भिन्न है। पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, है ना। तो ईश्वर से कह रहा है भक्त कि जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते उतने नभ अर्थात आकाश में न तारे हैं, उतने तो आकाश में भी सितारे या तारे नहीं हैं। तो यहाँ पर तारे शब्द के दो अर्थ हैं, दो बार आया है और उसके दोनों बार अपने इंडिविजुअल अर्थ भी दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण है आपके पास में। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, है ना।
तो बेनी, बेनी यहाँ पर कवि का नाम है बेनी प्रसाद, और यहाँ बेनी मतलब वेणी से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है चोटी हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेनी के दो अर्थ हैं। तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, तुम जो है मोहन के उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई हो, और किसके समान हो? उर्वशी। उर्वशी कौन है? एक अप्सरा थी बेटा। तो इस तरह से यहाँ पे उर्वशी के दो अर्थ यहाँ बताए गए हैं। इस तरह से कविता में एक सौंदर्य उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जैसे कि आप बहुत सारे पेपरों को आपस में चिपका करके एक हार्ड सरफेस तैयार कर लीजिए, उसी तरह से श्लेष अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि शब्द तो एक ही रहता है, मगर क्या होता है कि उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे ये एक शब्द है और इसके बहुत सारे अर्थ निकल आए, है ना, तो उन जगहों पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। यमक के अंतर्गत हमारे पास में अलग अलग शब्द होते थे और उनका अपना एक इंडिविजुअल अर्थ होता था। श्लेष में क्या होता है? एक ही शब्द होता है मगर उसके अर्थ जो है वो अलग अलग निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से दीपक की गति होती है उसी प्रकार से कुल में पैदा हुए कपूत की गति होती है, जो अच्छा पुत्र नहीं होता उसकी। क्योंकि जब वो जिस प्रकार से दीपक को जलाते हैं तो क्या होता है? उजियाला हो जाता है ना। और जैसे उस बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? बचपन में क्या होता है? लोग खुश होते हैं कि अरे वाह, पुत्र की उत्पत्ति हुई है, पुत्र की उत्पत्ति हुई है, खुशियां छा जाती हैं। मगर क्या होता है? बढ़े अंधेरो हुए। तो जैसे जैसे वो जलता है, बढ़ता जाता है, उसकी समय बढ़ता जाता है, फिर क्या होता है? वो बुझ जाता है दीपक। और यहाँ इधर जो लड़का जो पैदा हुआ है, जब वो बड़ा होकर कुकर्म करता है तो क्या होता है? उस वंश की प्रतिष्ठा जो होती है क्या होती है? धूमिल हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है? बारे के दो अर्थ हैं, एक है जलाने पर और दीपक के उसमें लेंगे, और बच्चे के उसमें लेंगे तो बचपन में। और यहाँ पर बढ़े का अगर दीपक के उसमें लेंगे तो बुझने पर, और बच्चे के यदि संदर्भ में लेते हैं तो बड़ा होने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये बहुत ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। सुबरन एक ही शब्द है केवल सुबरन, मगर इसके अर्थ हर एक के लिए अलग अलग निकल आते हैं। यदि कवि के रूप में लेते हैं तो कवि को सुबरन सुंदर वर्ण की आवश्यकता होती है अपनी किसी भी रचना को लिखने के लिए, और व्यभिचारी को एक सुंदर स्त्री की तलाश होती है, और चोर को किसकी तलाश होती है? सोने की तलाश होती है कि उसे ढेर सारा सोना मिल जाए। तो इस प्रकार से सुबरन जो है वो तीन अर्थों को लेता है और यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द तीन बार आया बेटा, मगर ये जो यहाँ पर जो पानी शब्द आया है इसके तीन अर्थ निकलते हैं। मोती के संदर्भ में अलग, मनुष्य के संदर्भ में अलग और चूने के संदर्भ में अलग। तो पानी मोती के साथ जगह हम लेते हैं तो वो चमक से संबंधित हो जाता है, जब मनुष्य के साथ लेते हैं तो उसकी प्रतिष्ठा से संदर्भित होता है, और जब चूने के साथ लेते हैं तो जल से संदर्भित होता है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के तीन अर्थ निकले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ अन्य उदाहरणों को लेने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पर देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। तो कलियां मतलब यहाँ पर ये जो शब्द है कलियां, इसके दो अर्थ हैं, फूल का अविकसित रूप और यौवन से पूर्व की अवस्था। इसके बाद में है मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, पट के यहाँ पर दो अर्थ हैं, एक है वस्त्र और दूसरा है किवाड़। फिर है रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पर सिली मुख के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला क्या अर्थ है? बाण, और दूसरा अर्थ है भ्रमर। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनिए गंभीर, मतलब इस जो जोड़ी है इसकी जो स्नेह है वो क्यों नहीं गंभीर होगा। को घटिए वृष भानुजा, जहाँ एक तरफ राधा और एक तरफ कृष्ण हो। मगर यहाँ पर क्या है? इसी वृष भानुजा के दो अर्थ लिए गए हैं, पहला राधा के संदर्भ में और दूसरा गाय के संदर्भ में। और इसी हलधर के वीर के दो अर्थ लिए गए, एक कृष्ण के संदर्भ में और एक सांड के संबंध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्याम धनवा, है ना। तो विमाता मतलब जो सौतेली माता होती है उसको विमाता कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो
रूप है वो विकराल दिख रहा है, तो उस समय में भी जो है चंचल मतलब कि अस्थिर नहीं हुए। श्याम धन मतलब, श्याम धन का मतलब है यहाँ पर राम से है, और दूसरा श्याम धन से मतलब है यहाँ पर बादल से। ठीक है, तो एक ही शब्द क्यों यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, श्याम धन राम और दूसरी तरफ श्याम धन बादल। तो बच्चों इसी के साथ में ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो मैंने इतने सारे उदाहरण आप लोगों को दिए हैं, आप इनमें से कोई भी उदाहरण जो है वो याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में मैं इसे समाप्त करती हूँ। और मैंने इस वीडियो में केवल शब्दालंकार को लिया है, तो अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो अर्थालंकार के ऊपर होगा, और आप उसे भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।